एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लुवो के मुंह से स्काई सिटी का लुवो फैमिली के बारे में सुनकर सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर लिन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन जाओगे बल्कि तुम सेंट एकेडमी में भी एंटर कर गए हो और इतना ज़्यादा ग्रेट नेटवर्क भी बना लिए हो। अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते और उनको ये बात पता चला होता तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी पू फैमिली के अफेयर के बारे में जानता हूँ। तुमको अपना हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को मैं ही संभाल लेता हूँ। पू फैमिली वाला बाय द सिटी में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और एरोगेंट रहा था। वो लोग हमेशा मेन और वुमेन को बुली करते रहते थे। मैं कब से उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता था। लिन इसके लिए उसे थैंक्स करता है और कहता है कि अगर हो सके तो प्लीज़ किसी को भेजकर ये फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिएगा। सिटी लॉर्ड कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये फैमिली तुम्हारा बेनिफेक्टर है, इसलिए मैं उनको ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। अब इसके बाद में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त कह रही होती है कि मेरे फादर अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, अब इसको लेकर तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कैप्टन किन भी उससे कहता है कि पूरा पू फैमिली वाला अरेस्ट हो गया है, अब वो तुम्हारे खिलाफ कोई और परेशानी खड़ा नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करना। सिटी लॉर्ड उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर कुछ और दिन तक रुकने वाले नहीं हो। लिन जाते हुए कहता है कि स्टार सिटी की इन्वेस्टिगेशन करने वाला मिशन कंप्लीट हो गया है और एकेडमी इस बार हमें फिर से एक नया मिशन दे दिया है जिसमें हमें थंडर वैली में जाकर एक स्पेस क्रैक अपीयर हुआ है उसके बारे में कुछ पता करना है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है कि अगर मैं बिजी नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ थंडर वैली में ज़रूर जाता। ये बोलकर वो उसको ध्यान रखने के लिए बोलकर कहता है कि वहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों लोग होंगे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी होंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। लिन कहता है कि ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ये बोलकर वो सभी लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ दिन के बाद में थंडर वैली का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आसमान से बिजली गिर रहा होता है। उतना मोटा मोटा बिजली गिरता देखकर माँ बाहुआ कहता है कि अगर ये बिजली मुझे हिट कर जाता है तो मैं तो ऑन द स्पॉट पर ही टपक जाऊंगा। और तभी एक और मोटा बिजली ऊपर से गिरने वाला होता है जो देखकर लुवो लिन को एक लात मार के कहती है क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो क्या। उसके लात मारे जाने से लिन डायरेक्टली उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो बिजली गिरता है, जिससे लिन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो देखकर माँ बाहुआ थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल नहीं हो जा रहा है क्या। रोसी कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बिजली वाले स्किल को ही प्रैक्टिस करता है। वहीं पर लिन का सिस्टम उसे बताता है कि एक्सटर्नल एनर्जी डिटेक्ट हुआ है, इसलिए डिवॉरिंग स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गया है। वो इस स्किल को एक्टिवेट करके वो सभी बिजली को ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं पर माँ बाहुआ उसका वो हालत को देखता है तो उसको याद आता है कि अरे हाँ, ये बंदा तो एक बार वाइस प्रेसिडेंट का थंडरबर्ड को नॉकआउट करके रख दिया था ना, और एक बार तो पूरा का पूरा एकेडमी का पावर आउटेज हो गया था और मैंने सुना था कि कोई बिजली को चुरा लिया था, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है ना। ये सुनकर रोसी अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती है कि इसके बारे में तो तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि बिजली को ऑब्जर्व करके काफ़ी ज़्यादा काला हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं एक बार एकेडमी के बिजली को चुराने के बाद में मुझे एक सबक मिल गया था, इसलिए मैं अपना बिजली को ऑब्जर्व करने वाला कॉम्बैट सूट को पहन लिया हूँ, नहीं तो मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो हो जाता और मेरा कपड़ा जलकर राख में भी बदल जाता, जिसके कारण मुझे सबके सामने नंगा नाचना पड़ता। इसलिए ये इलेक्ट्रिक सूट तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का निकला। तभी माँ बाहुआ उसके पास जाकर पूछता है क्या पिछली बार तुम्ही पावर आउटेज का कारण बने थे। ऑसम, क्या बात है, तुम तो बिजली को चुराने का भी दम रखते हो, क्या एकेडमी वाले इसको लेकर कुछ कर नहीं पाए थे क्या। मैं तो तुमको सच में सैल्यूट कर रहा हूँ। ये सब सुनकर लिन थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि किसी को बता मत देना। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए उनके तरफ बढ़ते हैं और उनके पीछे में एक सिंह वाले इवोल्व बीस्ट उनका पीछा कर रहा होता है जो कि एक बहुत ही बड़ा गेंडा होता है। एक रैंक 7 के बीस्ट को देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर वो ब्लोंड बंदा जो कि हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है, वो लोग आकर उससे कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमें पता है कि स्पेस क्रैक कहाँ पर है। स्पेस क्रैक के बारे में सुनकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और वो जल्दी से उसका हेल्प करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो जंप करके उस गेंडे को एक लात मार देता है। उसका अटैक से उस गेंदे को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा सा रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है। लेकिन तभी माँ बाहुआ अपना रैथ ऑफ द एप नाम का स्किल का यूज करके उस गेंडे पर अटैक कर देता है, जिससे वो गेंडा उलट जाता है। वो देखकर माँ बाहुआ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं एक रैंक 7 के बेस्ट को एक ही पंच में नॉकडाउन कर दिया हूँ, मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम हो गया हूँ ना।
वहीं पर अब नीचे गिरने से वो गेंडा काफी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उठकर अपने सींग में बिजली जमा करके अटैक करने वाला होता है। जो देखकर रोसी उससे कहती है, अरे गधे नाटक करना बंद करो, वो गेंडा अपना अल्टीमेट मूव का यूज करने वाला है, इसलिए जल्दी से वहाँ से भागो। लेकिन माँ बाहुआ वहाँ से नहीं भागता है, बल्कि वो तो उसका बिजली वाला अटैक को भी डॉज नहीं करता है, बल्कि लिन को ही उसके अटैक के सामने रख देता है, जिससे लिन का हालत फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सिस्टम फिर से उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद में लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम अपने टीममेट का यूज करके अटैक को ब्लॉक कैसे करवा सकते हो। माँ बाहुआ कहता है, मैं तो बस तुम्हारा हेल्प कर रहा था, क्योंकि तुम तो ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग वो सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं। तभी लुवो माँ बाहुआ के पास जाकर कहती है कि अगर तुम ऐसा दोबारा करते हो तो मैं तुमको मार दूंगी। ये बोलकर वो गेंडे की तरफ चली जाती है, जिससे माँ बाहुआ का मुंह ही बंद हो जाता है और वह धीरे से रोसी से कहता है कि आखिर कौन कुछ देर पहले लात मार के उसे बिजली का झटका खिलवा दिया था, कितनी बड़ी डबल स्टैंडर्ड लड़की है। वहीं पर वो गेंडा फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर लिंसु अपने स्पेयर वाले स्किल का यूज करके उसके अटैक को काउंटर कर देता है। लेकिन उसका अटैक से उस गेंडे को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसका स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और वो गेंडा काफ़ी ज़्यादा भड़क भी जाता है। वो देखकर लिन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी लुवो उससे कहती है कि उस वाले स्फीयर वाले स्किल का यूज करके उसके एक ही जगह पर अटैक करते रहो। ये सुनकर वो थोड़ा सा खुश होकर उसके लिए थैंक्स बोलता है और सोचता है कि ये तो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रही है। उसको थैंक्स बोलकर वो अपने उस स्फीयर वाले स्किल का यूज करके उस गेंडे के एक ही जगह पर काफ़ी बार अटैक करते रहता है, जिससे कुछ अटैक के बाद में वो सक्सेसफुली उसके पेट में छेद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो गेंडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसका अटैक करने से पहले ही लुवो वहाँ पर आ जाती है और वो अपने स्पेशल स्वॉर्ड स्किल का यूज करके उस गेंडे पर अटैक करके रख देती है, जिससे वो गेंडा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखकर अब वो तीनों अपना अपना पावरफुल स्किल का यूज करके एक ही बार में एक साथ उस गेंडे पर अटैक कर देते हैं, जिससे उस गेंडे का फाइनली काम तमाम हो जाता है। जो देखकर वो तीनों के तीनों बंदे जो कि मदद के लिए वहाँ पर आए होते हैं काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आ जाते हैं और उसका कैप्टन उस ब्लॉन्ड बंदे से पूछता है कि तुम उस गेंडे का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे ना, और उस गेंडे को यहाँ तक लेकर आ गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो ये पूछ पाते हैं कि वो गेंडा कहाँ चला गया, वो अपने सामने उस गेंडे को मरा हुआ पड़ा हुआ देखता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने इसे मारा है। वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा सामने इशारा करते हुए कहता है कि मुझे हमने नहीं, बल्कि उन चारों ने मिलकर उसे मारा है। ये सुनकर उसका कैप्टन को विश्वास ही नहीं होता है और वो सोचता है कि इतना यंग बंदे एक रैंक 7 के बिस्ट को कैसे मार सकते हैं, जरूर कोई कोइंसिडेंट रहा होगा। ये सोचकर वो उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इसको मारने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन हम पहले इस थंडर गेंडे को ढूंढे थे और हम लोग इसे हंट डाउन कर रहे थे और हमने इसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी कर दिया था। उसकी बातें सुनकर लिंसु उस गेंडे में से रैंक 7 का क्रिस्टल को निकालकर उससे कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये क्रिस्टल तुम्हारा हुआ। कैप्टन कहता है कि हाँ, उस गेंडे में अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं, मैं उन सभी को तुमको दे देता हूँ। लिंसु कहता है, क्या होगा अगर मैं देने से मना कर देता हूँ तो। कैप्टन कहता है, अगर ऐसी बात है तो छीनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही वो ये कहता है कि लुवो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है और कहती है, लगता है कि तुम लोगों को मरना है। वहीं पर ये सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी अटैक मोड में आते हुए कहने लगते हैं कि हमसे चीज़ें चुराने की इतनी हिम्मत, लगता है कि तुम लोगों को पिटना है। ये बोलकर वो उन सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उन दोनों गुटों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन्हें अटैक करता देखकर कैप्टन सोचता है कि ये लोग ज़्यादा पावरफुल लग तो नहीं रहे हैं, पहले मैं इनका लीडर को ही ख़त्म कर देता हूँ, जिससे वो लोग केओस में आ जाएंगे। ये सोचकर वो लिंसु पर ऊपर से अटैक करने जाता है। उसे अपने ऊपर से अटैक करते देखकर लिंसु उससे पूछता है, क्या तुमको सच में लगता है कि मैं सबसे ईजी पर्सन हूँ जिससे तुम बुली कर सको। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाला स्किल का यूज करके एक ही बार में लीडर का काम इत्माम करके रख देता है। वहीं पर बाकी लोगों को दिखाते हैं और वो लोग भी देखते ही देखते सभी लोगों को पीट कर रख देते हैं। और वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लिंसु कहता, जल्दी से स्पेस क्रैक का एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, तब मैं तुमको जाने दूंगा। वो बंदा डरते हुए कहता, माफ़ करना, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम लोग मेरी हेल्प करो, इसलिए मैंने बस झूठ बोल दिया था।
ये सुनकर लुवो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मरो। उसका एक्शन लेने से पहले ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। हालांकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, लेकिन लीडर के पॉकेट में एक मैप होगा, उसमें वहाँ तक जाने का लोकेशन होगा। इसलिए वो लोग उसके लीडर का पॉकेट को चेक करने जाते हैं और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।